अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर के साथ हम पिछले लेक्चर्स में सेफ़्टी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें पब्लिक भी पढ़ी है हमने और पर्सनली भी पढ़ी है, सारा कुछ उसमें हमने पढ़ा है। और हिफाजती इक़दामात भी पढ़े हैं कि कैसे आपने हर चीज़ के लिए हिफाजती इक़दामात को अपनाना है। तो अब हम पढ़ते हैं सेफ़्टी के बारे में, यानी आप ट्रैफ़िक के दौरान आपने किस तरह सेफ़्टी के असूलों पर अमल करना है या किस तरह अपने आप को बचाना है, फिर पैदल चलते हुए, बस से उतरते और चढ़ते वक्त, और ड्राइवर की सेफ्टी। अब देखते हैं कि सबसे पहला है ट्रैफिक सेफ्टी। पहले ज़माने में चूंकि सवारियां बहुत कम होती थी, मतलब लोगों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है, तो उसके साथ साथ ज़राए भी उनके जो हैं वो बहुत कम होते थे। सड़कें भी महदूद होती थी और वो अक्सर कच्ची सड़कें होती थी। इसकी वजह से अक्सर जो है वो हादसात बहुत ज़्यादा रूनुमा हो जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सहूलतें आ गई, ट्रैफिक जो है वो बढ़ गई, वहाँ पर हादसात की शरह भी बढ़ गई, ज़िंदगी गैर महफूज और गैर यकीनी हो गई। आए दिन आप सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पे हादसा हो गया, फ़लाँ जगह पे जो है एक्सीडेंट हो गया। बाइक्स के तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ना। उसके बाद माजी में आबादी कम थी, रास्ते सीधे साधे और कुशादा थे, फिर चलने फिरने में कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होता था। मोटर कारों, बसों, साइकिलों, ट्रकों, वैगनों का तस्वुर बहुत ज़्यादा महदूद था, यानी बहुत बहुत कम थे ये। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आबादी में बेपनाह इजाफा हो गया। ट्रकों, वैगनों, कारों वगैरह की तादाद जो है वो बढ़ गई। अक्सर सड़कों का जाल जो बिछा दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक के हजूम के लिए मौजूदा सड़कों का जाल भी कम है, जितनी ज़्यादा लोगों की तादाद हो गई है। तो ट्रैफिक के माहौल में चलना फिरना, बसों और वैगनों में चढ़ना उतरना, मोटरसाइकिलों और कारों के इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अगर ट्रैफिक की हादसात पर नाकदाना निगाह डालें तो ये सामने आएगा कि बहुत सारे हादसा जो हैं वो गफलत और लापरवाही की वजह से होते हैं। आप सेफ्टी के जो उसूल हैं उनको नहीं अपनाते, बेध्यानी कर जाते हैं उनमें, तो जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैदल चलने की सेफ्टी क्या है। सबसे पहले आपने जो है कवानीन पैदल चलने के बने हुए हैं, तो आपने सबसे पहले उन पर अमल करना है। सड़क को क्रॉस करने के लिए चौराहों पर लगे हुए ट्रैफिक के इशारों की सख्ती से आपने पाबंदी करनी है। अगर आप ट्रैफिक के इशारों को नहीं देख रहे, ऐसे ही चलना शुरू कर देंगे तो उधर से गाड़ियां चल जाएंगी, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। ठीक है, सड़क अबूर करने के लिए पहले दाएं बाएं देखें, फिर जो है आप सड़क अबूर करें। खड़ी हुई बसों और कारों के दरमियान से रास्ता बनाकर हरगिज़ ना गुजरें, क्योंकि उनको नहीं पता होता आप गुजर रहे हैं, कभी भी वो चल सकती हैं। जहाँ पर फुटपाथ ना हो वहाँ पर पैदल चलने के लिए सड़कों की बाईं तरफ नहायत हाजिर दिमागी के साथ रवां दवा हो, रेलवे लाइन को रेलवे फाटक से ही अबूर करना चाहिए। ठीक है, इधर उधर से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल की सेफ्टी क्या है। बाईसाइकिल जो है ये सड़क की बाईं जानिब एक तरफ साइकिल चलानी होगी आपको। मुड़ने से पहले आपने इशारा देना है कि आप किस तरफ को टर्न ले रहे हैं। फिर रात के वक्त साइकिल की हेडलाइन और बैक जो बत्ती होती है वो दुरुस्त रखनी चाहिए। चलाते वक्त जो है शोखी और मस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि धीरे अंदाज में और नहायत ही हाजिर दिमागी के साथ आपको चलाना है। मुड़ने से कबल आपने इशारा देना है और आपकी साइकिल की घंटी जो है वो ज़रूर ठीक होनी चाहिए। घंटी ख़राब जो हो उस साइकिल को बाहर लेके नहीं निकलना चाहिए। उसकी ब्रेकें भी दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। मतलब आप ये है कि आपने जब भी घर से साइकिल लेके निकलना है तो आपने उसकी तमाम चेकअप करके निकलना है कि कोई भी उसको कोई मसला नहीं है, उसका चेन जो होता है वो ठीक है, उसकी ब्रेक्स वगैरह ठीक है, क्योंकि अक्सर इन्हीं की वजह से हादसा रूनुमा होते हैं। उसके बाद है बस से उतरने चढ़ने की सेफ्टी क्या है। आजकल बस स्टैंडों पर बहुत ज़्यादा हजूम होता है, बड़ी मतलब शोर शराबा धक्कम पील होती है, सवारियां एक दूसरे पर गिर रही होती हैं। उनको ये नहीं सेंस होती कि पहले जो उतरने वाले उनको उतरने दें, बाद में वो चढ़ें। जैसे गाड़ी रुकी है, सारे जो हैं उतरने वालों को ये जल्दी होती है कि वो जल्दी उतर जाएं, और चढ़ने वालों को ये जल्दी होती है कि हम किसी तरह जो है बस में सवार हो जाएं। तो इसके लिए ये है कि आपको कतार में खड़े होकर बस में सवार होना चाहिए। आने वाली ट्रैफिक की तरफ रुख करके होशियार खड़े होना चाहिए। जब बस आ जाए तो पहले बस के अंदर मौजूद सवारियों को उतरना चाहिए। ठीक है, बस में सवार होते या उतरते वक्त किसी सूरत में भी लापरवाही इख्तियार नहीं करनी है आपने। चलती हुई बस में ड्राइवर से बातें भी नहीं करनी। ड्राइवर को बस चलाने पर, तेज़ चलाने पर भी मजबूर नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो चला रहा है उसको वैसे चलाने देना चाहिए। हल्की हल्की मतलब आप उससे बातें कर सकते हैं ताकि उसको, ड्राइवर को नींद वगैरह भी ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बातों की तरफ मशगूल भी नहीं करना कि वो ड्राइविंग को भूल के आपकी बातों की तरफ ही मुतवज्जो हो जाएं। फिर उसके बाद है
करीब बैठने की सूरत में जिस्म का कोई हिस्सा बाहर नहीं निकालना चाहिए। अक्सर लोगों की आदत होती है वो अपना हाथ या पूरा बाजू ही जो है बाहर निकाल लेते हैं या सर निकाल के बाहर देखते हैं विंडो से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बस में सर करने से कबल जी भरकर खाना पीना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों का ऐसा मसला होता है जब बस तेज़ चलती है या वैसे ही चलती है तो उनको चक्कर से आना शुरू हो जाता है, जिससे वॉमिटिंग होती है, जिससे और फिर जो बाकी लोग बैठे हुए होते हैं वो भी उसे कराहत महसूस करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद है ड्राइवर सेफ्टी। तो ड्राइवर सेफ्टी जो है वो दौरान सफ़र बहुत ही मोहतात है, क्योंकि जब आपकी जो सारा सफ़र होता है वो ड्राइविंग पर मुनहसर होता है। अगर ड्राइवर अच्छा है, ड्राइविंग अच्छी कर रहा है, तो आपका सफ़र खुशगवार गुजरता है। एक ड्राइवर की गफलत की वजह से गाड़ी में जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी हादसात का शिकार होते हैं। ठीक है, ड्राइविंग चलाने से कबल या गाड़ी चलाते वक्त मंशियात बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। नशा जो है ये आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। ओवरटेकिंग भी नहीं करनी है आपने, यानी ज़्यादा ज़रूरत से सवारियाँ उसमें नहीं बिठानी। दूसरे ड्राइवर के बारे में खुशफहमी हमाकत है। ड्राइवर को खुद ही तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अगर गाड़ी में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो शाहराह से गाड़ी हटाकर खड़ी करें, उसको चेक करें उसमें क्या मसला है, उसके बाद उसको लेके जाएं। फिर बसारत से मज़कूर जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, जज्बाती हुए हों या डिप्रेस्ड लोग हों, उनको कभी भी ड्राइविंग करने के लिए नहीं कहना चाहिए। उसके बाद है सेफ्टी से मुराद और होम सेफ्टी के सिलसिले में मंदरजा झैल अवामिल के लिए हिफाजती इक़दाम हैं। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।